नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022, यदि आप मेष राशि हैं तो यह माह आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहली बात है कि ग्रहों की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी ही आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। पराक्रमेश पराक्रम का कारक माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके पराक्रम बढ़े चढ़े रहेंगे मेष राशि वालों के। और 7वें घर पर चार बड़े ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह का बैठना इस बात की ओर संकेत देता है कि 7वें घर से जुड़े हुए कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाले हैं। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, केतु है, यहाँ ग्रहण योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुद्धादित्य योग जैसे योग भी बने हैं। मालव योग शुक्रदेव के कारण चार महत्वपूर्ण योग बने हैं। और कर्मस्थान में सस्य योग बना करके शनिदेव की दृष्टि भी इसी 7वें स्थान पे है। 12वें घर में गुरुदेव हैं जो विदेश घर का मालिक होकर विदेश में ही बैठे हैं। भाग्य के स्वामी भी हैं, विदेश में बैठे हैं। भाग्योदय विदेश में। ये ग्रहों की व्यवस्था के साथ यदि हम नवंबर 2022 की राशिफल को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके कर्म रोजगार के लिए अच्छे संकेत हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने के योग बनते हैं। और यदि कर्म के क्षेत्र में आप पूर्व से सतत प्रयास कर रहे हैं तो आपकी सफलता का संकेत है। जो व्यक्ति यूपीएससी लेवल का टॉप लेवल पर ऊंचे पद पर जाने के लिए प्रमोशन चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए यह नवंबर माह सपोर्ट करने वाला है। ऐसे योगायोग बने हैं कर्म के क्षेत्र में। किसी भी तरह का बाधा, उतार चढ़ाव, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बदलना, ये सारी स्थितियां अगर बनती है तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव है और आप हर हालत में अपने आप को खुशहाल पाएंगे। बिजनेस स्थान पर चार बड़े ग्रहों का होना संकेत देता है कि बिजनेस के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है। परंतु मन कभी कभी बिजनेस बदलने के लिए भी चाह रहा है। हो सकता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस बदलना भी चाहते हैं या पार्टनरशिप बदलना चाहते हैं, नए पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बहुत अच्छे संकेत है। यदि नया बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बात जान लें, मालव योग और लक्ष्मी नारायण योग मिल करके आपके बिजनेस को धनदायी बनाएंगे। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है, आप नए बिजनेस कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां आपकी पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई में उच्चता के लिए कुछ बाधाओं के उपरांत सफलता दिखती है, या आपको लगता है कि यहाँ ये काम नहीं बनेगा फिर भी बनता हुआ दिखता है। ऐसे संकेत बने हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। मन भी लगता है कभी कभी बड़े परिवर्तन को दिखाया जाता है। पढ़ाई के लिए बाहर जाना संकेत अच्छा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना संकेत अच्छा है। आप पढ़ाई में परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं, कॉलेज बदल सकते हैं। इसके लिए आपके सहयोग बने रहेंगे। रिश्ते, नातों, कुटुंबों के बीच यदि बात की जाए तो आपके रिश्तेदार में से किसी के साथ आपका यदि पार्टनरशिप है तो बहुत अच्छा चल रहा है। वह पार्टनरशिप आपके लिए धनदायी है। छोटे भाई बहन से थोड़ा परेशानी है लेकिन ठीक ठाक है। बड़े भाई बहन आपके कर्म रोजगार में आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोगी साबित होंगे। माता की तरफ से कुछ कष्ट है, परेशानी है। पिता आपके कष्ट परेशानी में है जिससे आप कष्ट में हो सकता है आपके पिता के ट्रांसफर हो रहे हैं, बाहर जाने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी स्थिति है। कभी कभी झगड़े विवाद भी ग्रहण के कारण बन जाते हैं लेकिन वह कोई गंभीर रूप नहीं लेता है। उतार चढ़ाव के बीच आपके दाम्पत्य जीवन चल रहे हैं। और विवाह की बात यदि चल रही है कहीं तो निश्चित जाने अचानक आपके विवाह सेटल होंगे। अचानक कहीं बात बन सकती है। पुराने जो भी रिश्ते चल रहे हैं
हो सकता है वहाँ बात ना बने और अचानक नए रिश्ते में आपके बात बन जाए। प्रेम प्रसंग मधुरमय, लेकिन प्रेम के स्वामी विवाह स्थान में अद्भुत संकेत है। एक योग बने विवाह के मालिक के साथ है। यह संकेत देते हैं कि प्रेम प्रसंग चलते चलते अचानक आपने निर्णय लिया इसे विवाह में बदलने की और आप सफल भी हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय है और नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म भी ले सकते हैं। संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो खुशखबरी, कोई अच्छे न्यूज़ मिलते हैं। संतान के मांगलिक कार्य, विवाह से जुड़ी कोई बात है, परेशानी थी तो वो समाप्त होंगे और होंगे। और संतान के करियर से जुड़ी हुई बात कोई चल रही है तो उसमें कुछ परेशानी है। जो संतान पढ़ाई लिखाई को लेकर के चल रहे हैं उसमें कई जगह आपके संतान के बहुमुखी प्रतिभा के कारण आपको गर्व महसूस होगी। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत प्रबल राजयोग में जन्म ले रहे हैं और थोड़ी बहुत परेशानियों के उपरांत, उसमें परेशानी नंबर 1 कि जिस तिथि को दिया जा रहा है उस तिथि पर नहीं बच्चे जन्म लेंगे, अचानक आगे या पीछे जन्म ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। आपको कुछ देते हुए आएंगे और कुछ न कुछ आपके जीवन में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा ऐसे योग में। लेकिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह एक संन्यास योग में भी जन्म ले रहे हैं, इसलिए ऐसे बच्चे धार्मिक स्वभाव के होंगे, आध्यात्मिक नेचर के रहेंगे। अगर धन और संपत्ति की बात की जाए तो धन संपत्ति के लिए धन का मामला ठीक है। धन को लेकर कोई परेशानी नहीं, खर्चे भी हो रहे हैं लेकिन बराबर धन आता जा रहा है जिससे आपके हाथ कभी खाली नहीं होते, तंग महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें परेशानी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी पूर्व से बातचीत चलता हो रहा है, कहीं आप प्रॉपर्टी के लिए पहले से बातचीत करते आ रहे हैं तो नवंबर में आपके वो प्रॉपर्टी आपको मिलेंगे। नए वाहन की खरीदने की बात हो रही है तो कुछ विलंब के उपरांत ही सही, लेकिन नवंबर में नए वाहन के योग भी बनते हैं। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उतार चढ़ाव के क्षेत्र में शेयर मार्केट से अचानक लाभ का संकेत है। जुए, लॉटरी, सट्टे, इन सब से जो जुड़े हैं, जो अचानक धनवान बनना चाहते हैं, वहाँ उतार चढ़ाव दिखता है। कभी आपको लॉटरी लगती हुई भी दिखती है और कभी कभी निराशा महसूस होती है। यह उतार चढ़ाव यहाँ बने हुए। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपका मन कई दिशाओं में दौड़ेगा, आपको बहुत चीज करने का मन करेगा क्योंकि आपके राशि पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए मन भी तो पांचों दिशाओं की तरफ भागेंगे। कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो कई विभिन्न दिशाओं से आपको काम करने के अवसर भी मिलेंगे। हेल्थ वाइज बीमारी रोग का भय तो कम है, लेकिन अचानक कभी कोई परेशानी आती है तो आप उससे बचे रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो हेल्थ वाइज भी आप अच्छे हैं। किसी तरह के मुकदमा की बात चल रही थी तो उसमें आप विजय होंगे। विदेश जाने की बात अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर आप बाहर जा सकते हैं, इस समय गुरुदेव आपके फेवर में है। और किसी तरह की सजा की बात है तो आप उससे बचेंगे। कंपटीशन के माध्यम से यदि आप जॉब चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित करें, क्योंकि आपके लिए समय आपके साथ है, आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि किसी तरह के उतार चढ़ाव परेशानी दिखाई दे तो एक बात जाने, आप राहु केतु के एक्सिस पर बने ग्रहण युग के प्रभाव से बचें। आप प्रतिदिन स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल चढ़ावे, यह सबसे अच्छा उपाय। या रविवार को गाय को गुड़ रोटी दे या प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी खिलावे, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह मेष वाले नवंबर 2022 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।